अस्सलामुअलैकुम। जी व्यूवर, आज यार इस टॉपिक के ऊपर ना मैं बात करने के लिए ना मजबूर एक किस्म की हो गई हूँ और बहुत दिल दुखा है। देखो, एक ना आपके साथ आपने भी देखी होगी, जिसने नेट खोला, जिसने भी जो भी किया, आपने देखा होगा कि एक दिल दहला देने वाली स्टोरी है कि एक 7 दिन की बच्ची जिसको उसी के अपने ही बाप ने कत्ल कर दिया। यार इसके ऊपर ना मेरी ऐसे रूह कांप गई है। कसम से मेरा इस पे बात करने का दिल नहीं कर रहा। अब खुद सोचो कि 7 दिन की बच्ची है, एक हाथ जितनी है, सिर्फ एक हाथ में आती है वो बच्ची आपके, तो उसको कत्ल कर दिया। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा? वो अपना नसीब लेके आई थी दुनिया में, ठीक है। मुझे नहीं पता इस पे बात मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा आज ना दिल किया है कि ऐसे बाप कहाँ पर पैदा होते हैं। लोग ना औलाद के लिए तरसते हैं। उन लोगों से पूछो जिनकी औलाद है ही नहीं है, और वो बेटी के लिए भी तरसते हैं कि खुदा मुझे बेटी ही दे दे, लेकिन मुझे दे तो सही। उन लोगों से कभी पूछ लेता, तूने नहीं पालनी थी तो ना पालता, तू किसी को उठा के दे देता। तेरी बीवी के यहाँ बेटी हुई है तो तू बीवी को तलाक दे दे, तू बीवी को छोड़ दे। यार उस बच्ची, मासूम बच्ची को कत्ल तो मत कर। तू कौन सा इंसान है? तुझे तो इंसान कहना भी गुनाह लग रहा है। यार इन जैसे दरिंदों को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। बाप और बेटी का एतबार खत्म हो रहा है। हम लोग इतना गिर चुके हैं कि बाप और बेटी के रिश्ते का फर्क नहीं नजर आ रहा। कभी अपना ही बाप बेटी की इज्जत लूट रहे, कभी कोई खबर देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी बाप ही बेटी का कातिल है। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा माशरा है? ये मेरा इस्लाम तो नहीं है। यार उन लोगों को देखो जो बेटी और बेटे के लिए तरसते हैं। यार मैं अगर अब खुद को उस बच्ची की माँ की जगह पर रख के देख रही हूँ, अगर मैं खुद को उधर रख के देखूं तो मैं शायद जिंदा भी ना रह पाऊं। इन जैसे मर्दों को दुनिया में इधर ना, इसको ना कत्ल करो, ना इसको मारो, ना इसको सजा दो। इसकी सजा इतनी काफी है कि सारी जिंदगी ये इंसान ना मर्द बन के अपनी औलाद के लिए तरसे, ना इसको बेटा मिले ना इसको बेटी मिले। मेरे खुदा का कहर नाज़िल हो इसके ऊपर। तो मेरा दिल करता है कि वो मेरे सामने आए, इसको पता नहीं मैं मसल दूं एकदम से इस इंसान को। ये कौन सा इंसान था? यार मेरे नबी ने, जब हमारी बीबी फातिमा खातून जन्नत है, वो जब भी उनकी बारगाह में हाजिर होती या आती तो मेरे नबी अपनी चद्दर, सर की अपनी चद्दर जो है वो उठा के बिछा देते और खुद खड़े हो जाते थे कि उनकी बेटी आई है। औरत का मुकाम है। बदबख्त इंसान, तूने बेटी पैदा नहीं की, जो बोया है तूने तो वही काटना था ना। जो तूने बोया है वही काटेगा। तू गंदम बो के बाजरा नहीं काटेगा, तू वही काटेगा जो तूने बोया है। इस इंसान को तो खिजड़ा बनाओ यार। ये कौन सा इंसान है? खुदा की कसम रूह लर्ज गई है एकदम से ये देख के कि इतना सफाक बाप है, इस कदर सफाक बाप है। ये उन लोगों से पूछो जो औलाद के लिए तरसती है, जो बेटियों के लिए तरसती है, जो बेटों के लिए तरसती है। तूने नहीं पालने तो मत पाल, तू किसी को दे दे। और तूने, कोई कह रहा है उसको 5 फायर किए, तो किसी ने बोला 7 फायर किए। और यार वो तो एक फायर से गई, खत्म हो गई होगी। उसके ऊपर से फायर करने की क्या जरूरत थी? वो मासूम बच्ची, वो मेरे खुदा का एक तोहफा थी। खुदा की कसम मेरा दिल लर्ज गया। बहुत खौफ आ रहा है। मैंने पूरा दिन मैंने नेट नहीं खोला, मुझे नहीं पता था।
मैंने रात को देखा है, ठीक है, मैं पूरी रात में सो नहीं पाई हूँ, पर अपनी माँ और अपने बाप के ऊपर फख्र महसूस होता है। यार मेरे घर में, हम खुद अपने बाप के घर में, हम 6 बहनें हैं, हम 7 बहनें थी, अब हम 6 बहनें जिंदा हैं और एक भाई है मेरा, और भाई छोटा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये वाले वालिदैन दिए जिन्होंने कभी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं महसूस करवाया। यार इस इंसान को ना मारो, ना इसको कत्ल करो, ना इसको कत्ल के बदले कत्ल की सज़ा दो, इसको ऐसा हिजड़ा बना दो कि ये इंसान सारी ज़िंदगी के लिए, अपनी नस्ल के लिए तरसे। और इसकी तो तरबियत पता नहीं किस माँ ने की, किस औरत ने की। दिल नहीं करता कि अगर उसकी माँ, खुदा जानता है कि वो नेक है, वो जो जैसी भी है, लेकिन उसके दिमाग में ये फर्क किसने डाला? ये चीजें ऐसी चीजें इंसान पैदाइशी सीखता है, उसकी पैदाइश में उसमें शामिल, उसके नवाले में शामिल कर दिया गया होगा कि ये बेटी और बेटे का फर्क, जिसने इस कदर इंतहाई इतना खबीसपन का अपना जलवा दिखाया है, इतना खबीस इंसान है वो कि उसने ये कदम उठाया है, तो मैं कहती हूँ उसके खून में शामिल होगा। मुझे लगता है आज उसने सिर्फ अपने तक नहीं, उसने अपनी नस्ल की तरबियत अपनी पे उंगली उठा दी है उस इंसान ने ये काम करके। उसको तो खिजड़ा बना दो बस, सारी जिंदगी वो जिंदा भी रह के और ना मरे ना जिंदा रहे, वो जिंदा रह के ये देखे कि मैंने गलती की कौन सी थी। उसने बेटे के लिए कत्ल किया ना बेटी का, तो वो ना बेटी को भी तरसे और अपने बेटे को भी तरसे। इतना मर्द था तो अपना बेटी के लिए, अपना बेटे के लिए ही बीज बोता ना, जो बोया था उसने वो ही काटना था ना। ये कौन सा इंसान है यार, खुदा की कसम मेरी रूह लर्ज गई है। और इस प्लीज उसके लिए आवाज उठाओ, कोई और बाप उस जैसा ना उठ के निकल आए। अगर किसी एक को भी किसी चौराहे में बिठा के सजा दे दी जाए ना इस मुल्क में, तो शायद और ऐसे जल्लाद इंसान पैदा होने से डरे, ऐसे जल्लाद इंसान खड़े ही ना हो। यार इनको सरेआम सजा दो, सरेआम इनको सजा दो, ताकि कोई और ना उठ के ये काम कर सके। इस टॉपिक के ऊपर बस नहीं हो। उस बच्ची का क्या कसूर था, क्या कसूर है? हम लोग वो ही जमाने जाहलियत में शायद जी रहे हैं यार, पता नहीं हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं। पूछ लेना, कभी उन लोगों से पूछना जो बे औलाद बैठे। यार मैं खुद हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने 11 साल के बाद बेटा दिया। 11 साल के लिए मैं खुद औलाद के लिए तरसी हूँ। औलाद क्या चीज़ है ये हम जैसे लोगों से पूछो। खुदा ने मुझे 11 साल के बाद बेटा दिया और मैं 11 साल औलाद के लिए तरसी हूँ, औलाद के लिए दुआएं मांगी हैं। तो मैं दुआ मांगती थी, या अल्लाह मेरे नसीब में अगर बेटी है तो बेटी दे दे, मुझे बेटी ही चाहिए। खुदा ने मुझे बेटा दिया, खुदा का शुक्र है। बेटी तो यार रब की रहमत है, अल्लाह ताला जिस घर पे खुश होता है उस घर में पहली बेटी देता है। बे औलाद जोड़ों से पूछो, तूने नहीं पालनी तो मत पालो। जिसको अगर बेटी बारी लग रही है मत पालो उसको, लेकिन उसको मारो नहीं, ऐसे कत्ल नहीं करो, वो किसी के गोदी में डाल दो। लोग तरसते हैं, लोग औलाद को भीख की तरह मांग रहे होते हैं, झोलियां फैला फैला की। नहीं पालनी मत पालो, लेकिन किसी को दे दो, कम से कम वो जिंदा तो रहेगी। जिसकी औलाद नहीं है वो उसको सीने से लगा के पालेगा। मत ऐसे किया करो, मत ऐसे कत्ल करो, खुदा का वास्ता है मत कत्ल करो ऐसे बच्चों को। खुदा की कसम मेरा दिल लर्ज गया, बहुत खौफ आया। ऐसे दुनिया में इंसान खुदा ने पैदा कर दिया जिनको इंसान कहलाने का हक नहीं है।
और प्लीज जितने भी यूट्यूबर्स हो अपनी आवाज उठाओ और हमारी अपने हुक्मरानों से अपील है, दरख्वास्त है कि इस वाक़े का खुद नोटिस ले और इस जैसे इंसान को इबरतनाक सजा दो। बाकी सबके लिए भी सबक बन जाए कि कोई भी बाप ऐसा ना हो जिसको बाप कहलाने का हक नहीं है ना, मेरा खुदा उसको औलाद भी मत दे। वो बेटे की ख्वाहिश तो क्या, वो बेटी के लिए भी तरसे। तू तो सबको जानता है ना, क़यामत नजदीक है, इतना तो पता चल चुका है। क़यामत कहते हैं कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी, तो क़यामत इन्हीं बातों की वजह से जरूरी थी। खौफ खाओ कुछ।